आप बहुत हार्ड वर्किंग होगे, अपने ऊपर बहुत काम रगड़ के काम करने वाले इंसान होगे। आप खूब काम करते जाओगे एंड अपने पाथ अपने गोल पे ओरिएंटेड रहोगे, करते जा रहे हो। सपोज ये गोल है एंड आप यहां पर आप खूब काम कर रहे हो करते करते यहां पर आप बिलीनियर के दरवाजे पहुंच जाओगे, नॉक करोगे, दरवाजा खुल जाएगा। आप जैसे ही जाओगे वहां पर पीछे से आवाज आएगी, अबे ओ शोभित क्या कर रहा है यार, ये क्या फालतू सी चीज है। आप उधर देखोगे एंड देन आराम से आप अपने सामने आप चलते जाओगे एंड पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को खोलने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग एक इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे हर बार हम लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर कभी इसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फियर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डर। यार अब यार ये क्वेश्चन अगर मैं किसी से भी पूछूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़े से लेकर किसी भी से पूछ लूं कि यार क्या आप सोसाइटी से डरे हो, तो काफी ऑब्वियस सी बात है, सबका आंसर होगा नहीं यार ऐसे कैसे यार, मतलब यार हद है शोभित, तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें अपना बोलना है तो बोलो, मेरा कैसे बोल सकते हो यार, नॉट अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, नॉट एट ऑल। ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे, बट क्या जो हम लोग बोलते हैं वही हमेशा रियलिटी होती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे हैं वही रियलिटी है। आज के इस वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हो वो रियली आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, या फिर आप ऐसे ही बोलते जाते हो। तो प्लीज थोड़ा बहुत पेशेंस रखो एंड तक बने रहो एंड लिटरली बहुत मजा आएगा। एक भी पोर्शन आप स्किप मत कर देना। तो यार जब भी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ फियर ऑफ सोसाइटी, डर की, आप सोसाइटी से डरे हो एंड ऑल एंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मतलब क्या होता है यार शोभित, इसका मतलब क्या है? व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय सेइंग फियर ऑफ सोसाइटी? जब मैं डर की बात कर रहा हूँ, फियर ऑफ सोसाइटी की, तो अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज सोसाइटी आ रही है चाकू लेके एंड देन आप वहां पर नहीं मुझे मत मारना। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई एम टॉकिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सिंपल है, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फियर। जल्दी से देख लेते हैं, यहां से नहीं देखते हैं, यहां से देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फियर सबसे पहला है You started but you gave up। मैंने क्या बोला? You started but you gave up। आपने कोई भी चीज स्टार्ट की, राइट, एंड यहां पर कंडीशन क्या है कि वो चीज आपने स्टार्ट की, वो बेनिफिट कर रहा है आपको, लेकिन कंडीशन ये है कि आप ही सिर्फ कर रहे हो। आप 1% वाले में आ रहे हो, माइनॉरिटी में हो, आप मेजोरिटी में उतने लोग नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है वो चीज मुझे बेनिफिट कर रही है, दैट्स व्हाई डूइंग इट। लेकिन आगे क्या होता है कि आपके कुछ दोस्त आएंगे, वो आपको बोलेंगे अभी क्या कर रहे हैं यार शोभित, क्या कर रहे हो, मतलब इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ऑड वन आउट बन रहे हो यार तुम, मतलब ये सब क्या है यार, हद होती है, मतलब बंद करो यार इसको। जैसे उसने बोला आप तुरंत अब इसको लग गया कि आपको लग जाएगा कि यार ये तो मजाक उड़ा रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, सही बात है यार, उसके बाद में दम तो होगा, मतलब ठीक है बेनिफिट कर रहा है बट मजाक भी तो उड़ा रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है, एंड देन यू लीव दैट पर्टिकुलर टास्क। ये पहली चीज है एंड दिस इज नथिंग बट फियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कौन? जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, इनफैक्ट फैमिली। अब उनसे डर के आप कुछ भी काम अपना बंद करते हो। आप डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ना सर, आपके बारे में बात करने पर्सनली कि आप किस चीज से, किसी भी आपको छोड़ के बाकी जितने लोग आएंगे ना वो आपकी सोसाइटी तो है, और कौन है, तो आप बंद कर दिए। ये पहला वाला। दूसरा वाला है सबसे ज्यादा कॉमन, यू नेवर स्टार्टेड। आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। ये वाला तो सबसे कॉमन है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि आप बहुत एक ह्यूमरस पर्सन हो। ह्यूमरस मतलब आप दूसरों को बहुत अच्छे से हंसा लेते हो। क्लास में आप दूसरों को हंसा लेते हो, कॉलेज में आप हंसा लेते हो, बाहर जाते हो तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हो, एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो आपको ये चीज अच्छी लगती है। आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि यार अब चूंकि मैं इतने अपने आसपास के लोग को कर सकता हूँ अट्रैक्ट, एंटरटेन कर सकता हूँ, तो मैं भी तो यार जाकिर खान जैसा स्टैंड अप कॉमेडी अच्छे से कर सकता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता हूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ एंड मास में लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। आप सोचते हो ऐसा? आप सोचते ही होगे। लेकिन इसके साथ साथ एक थॉट आता है कि यार वो तो बात ठीक है, मैं हंसा लेता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे को बोला एंड दूसरे को हंसाना चाहा, लेकिन यार मेरे जो पे कोई हंसा ही नहीं था, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके साथ साथ मान लो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला और नीचे कमेंट सेक्शन मुझे कोई गाली दे दिया, तो
भाई साहब यार गाली दे दिया तब तो मेरी इज्जत, रेपुटेशन, एंड इस थॉट की वजह से आप अपना अनलिमिटेड पोटेंशियल जो आपने कभी डिस्कवर भी नहीं किया, आप उसको सप्रेस कर देते हो। कभी भी एक बार ट्रायल में लाने से पहले यू नेवर स्टार्टेड ओनली दीज टू। अब ये तो दो चीज़ है ना, डेफिनेशन ऑफ फियर को मैं दो रिस्पेक्ट में लिया है, दो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन इसके बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। तो अब थोड़ी बहुत और क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा, एक रियल इंसिडेंस बताऊंगा जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, एंड उससे आप बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है, एंड सुनने में बहुत मजा आएगा। तो उसको आप सुनना, एंड एंड में आपको बहुत ही बड़ा लेसन मिलेगा, बहुत ही बड़ा लेसन मिलेगा। वो रियल इंसिडेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इससे पहले मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इंसिडेंस को बहुत अच्छे से समझ सको। तो अपने बारे में मैं कुछ बताऊं तो यार, मेरा एक इंस्टाग्राम पे हैंडल है HYDWS। तो HYDWS हैंडल पे मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं अपनी घड़ी की जो है फोटो खींच के पोस्ट के तौर पे डालता हूं, एंड देन उसे स्टोरी पे डालता हूं, राइट। एंड ये सब करते हुए मैं एक हैशटैग यूज करता हूं, #wakeupwithshobit। तो अब ये जब मैं करता हूं तो ये मैं डे 1 से कर रहा हूं यार, डे 1 से करते करते एंड अब डे 86 या डे 87 हो गया है, एंड भगवान की दया से यार कंसिस्टेंटली किया, एक भी दिन मिस नहीं किया है। तो ये मैं करता हूं। तो अब ये करते हुए मैं दूसरों को भी एनकरेज करता हूं कि आप भी जब सुबह उठो, एक मोटिवेशन के इंस्पिरेशन के तौर पे मैं देता हूं मोटिवेशन, मॉर्निंग मोटिवेशन कहते हैं ना, कि आप भी जब सुबह उठो तो आप भी ये हैशटैग यूज करो, #wakeupwithshobit, मुझे टैग कर देना, तो मैं अपने स्टोरी पे उसे डाल दूंगा, तो एक एक्सपोजर मिलेगा। तो ठीक है यार, ऐसा आप करते हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े, काफी मेरे दोस्त लोग थे, काफी लोग आए, तो वो कर रहे थे, डे 1 स्टार्ट किए, डे 2 किए, डे 3 किए, करते गए। तो अब बीच में छूट गया फ्लो। अब दैट्स अ नेचुरल थिंग, वो तो हो ही जाता है, कौन इतना हर दिन तो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। तो टूट गया ऐसे फ्लो। तो अब ऐसी इसी प्रोसीजर में एक मेरा दोस्त था, तो वो भी इसमें ज्वाइन किया। तो अब उसने स्टार्ट किया डे 1, डे 2, डे 3, वेकअप टाइम अपने डाला। उसके बारे में क्या खासियत थी कि यार वो इंसान ना, वो 3:30 बजे से 4:30 के बीच में उठता था। मैं वंडर करता था कैसे उठ जाता है, आत्मा है क्या, पता नहीं कैसे उठ जाता होगा, इतने समय सोता होता नहीं था। तो अब खैर वो उसकी टाइमिंग थी तो उसको सूटेबल थी। अब उठता था तो वो डालता गया स्टोरी, डे 1 किया, डे 2 किया, डे 3 किया, करते करते कंसिस्टेंटली डे 12 तक वो करा। डे 12 में क्या होता है, उसका मुझे मैसेज आता है रात को इंस्टाग्राम पे, वो डीएम करता है मुझे कि यार देख भाई शोभित, मैं जब खोला मैसेज, देख भाई शोभित, अब ये सब स्टोरी वोरी मुझसे हो नहीं पाएगा, अब कल से मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये बार बार स्टोरी लगाना मेरे लिए बहुत वो हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। तो मैंने पूछा यार क्या दिक्कत हो जा रही है तुम्हें, क्या दिक्कत हो रही है? तो उसने लिखा मुझे बहुत डीएम आने लगते हैं, बहुत डीएम। मैंने पूछा यार, मैं सोचा पहले कि यार डीएम का क्या ताल्लुकात इससे, पूछा क्या डीएम आते हैं तुम्हें? उसने बोला यार काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये क्या चुतियापा कर रहे हो एंड सब क्या है। तो अब मैं समझ गया, बाकी लोग उसको बोलते होंगे ये क्या कर रहे हो फालतू वालतू, तो उस वजह से मैंने ठीक है यार छोड़ो, कोई इशू नहीं है। उसने बोला कि यार बस कल भर डालूंगा स्टोरी, उसके बाद से बंद कर दूंगा, मुझे नहीं करना है। अब बात यहाँ पे खत्म हो गई। अगले दिन जब मैं उठता हूँ, 5:30 पे उठा, तो अब उसका तो यार 3:30 4:30 पे उसका स्टोरी लग गया था। तो मैंने खोला, उसका टैग किया होता मेरे को, स्टोरी जब देखा तो मुझे लगा यूजुअल वो अपना टाइमिंग वाला डालेगा, लेकिन उस वक्त उसकी स्टोरी पता है क्या थी? उसने डाला था वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड पोस्टिंग द टाइम ऑफ इट इज चुतियापा, नाउ इट्स ओवर। जब मैंने उसे देखा तो 2 मिनट के लिए यार तो मुझे हंसी आ गई कि ये क्या, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वेकिंग अप आप उठ रहे हो एंड उसका समय डाल लो अपने स्टोरी पे, वो चुतियापा है। अच्छा, वो पहले डे पे ही लिख दिया होता तो इट वाज जस्टिफाइड। अब वो नहीं वो सारी चीजें किया होता तो जस्टिफाइड था कि हाँ उसको लग रहा है, तो अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन सर आपने 12 दिन तक खूब हसल हार्ड करके खूब पोस्ट पे पोस्ट, आप स्टोरी पे स्टोरी डालते गए, उठते गए, 3:30 पे उठे, 4:30 पे उठे, 4:30 पे उठे, आप डाल रहे हो। लेकिन 13वें दिन पे आप लिख दे रहे हो कि यार इतना मैं जो कर रहा था वो चुतियापा है, नाउ इट्स ओवर। आपको पता है ऐसे लोग को क्या कहते हैं? जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, ऐसे लोग को डरपोक कहते हैं यार। ऐसे लोग को डरपोक कहते हैं। क्यों भाई शोभित डरपोक क्यों कह रहे हो? जस्ट बिकॉज उसने ये चीज बंद कर दी तो तुम डरपोक कहोगे? हद होती है यार। नहीं सर, बात ये नहीं है। फर्क ये बिल्कुल नहीं पड़ता कि उसने ये चीज बंद कर दी, वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, नेचुरल थिंग है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि उसने किस वजह से ये चीज बंद की। क्या रीजन कुछ और था, अपना पर्सनल कोई रीजन था, या रीजन ये था कि आपको किसी दूसरे ने कह दिया कि ये जो आप कर रहे हो वो बहुत बेकार लग रहा है, ऑड आपको बहुत ऑड लग रहा है एंड चुतियापा टाइप का लग रहा है, दैट्स व्हाई
यू स्टॉप। अगर रीजन कुछ और था ना, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तब तो यू भी रिलैक्स मैन, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये वाला रीजन था, दूसरे के कहने से आपने ये बंद कर दिया, बिकॉज वी सॉ दैट 12 दिन तक खूब हंसला, 13 दिन पे यार अलग सा चेंज, एंड उस डीएम उस मैसेजेस की वजह से, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ही बड़ी डिजीज के चपेट में हो। लिटरली बता रहा, बहुत बड़ी डिजीज के चपेट में हो। ये कोरोना के टक्कर की डिजीज है सर, मैं समझा रहा हूं, आप समझो। आप इतनी बात जान जाओ कि आप कभी भी इस टाइप का बिहेवियर मत शो करना। ये जो मैसेज है वो सिंपल मैसेज नहीं है यार, टेक्स्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी चीज छुपी है, इसके पीछे आपका डर छुपा हुआ, आपका पूरा माइंडसेट ये शोकेस कर रहा है। गलती से भी आप इस टाइप का बिहेवियर मत शो करने लग रहा। इस टाइप का आपको इंसान कभी भी नहीं बनना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप जो है ना, आप बिलीनियर मटेरियल होगे, माइंड इट। आपके पास ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, अपने ऊपर बहुत काम रगड़ के काम करने वाले इंसान होंगे। आप खूब काम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एंड अपने पाथ अपने गोल पे ओरिएंटेड रहोगे, करते जा रहे हो। सपोज ये गोल है एंड आप यहां पर हो, आप खूब काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, करते करते यहां पर आप बिलीनियर के दरवाजे पहुंच जाओगे, नॉक करोगे, दरवाजा खुल जाएगा। आप जैसे ही जाओगे वहां पर, पीछे से आवाज आएगी, अबे ओ शोभित क्या कर रहा है यार, ये क्या फालतू सी चीज है। आप उधर देखोगे एंड देन आराम से आप अपने सामने आप चलते जाओगे एंड पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप इतने सॉलिड इन्फ्लुएंस में आ चुके होगे ना दूसरों के ओपिनियन से। आप अपने जो चीज है खुद का आप स्टैंड नहीं ले पाओगे। इस चीज की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू टेक स्टैंड बाय योर ओन सेल्फ। आप अपना स्टैंड ही नहीं लोगे यार सर। दूसरे के वजह से आप जो है अपनी चीज बंद कर दोगे। अच्छा, अब इसमें मजे की बात क्या है ना, मैं चीज बताऊं कि अब जब चीजें ऐसी होती है ना, कॉमन चीज है ये, राइट, हर लोग के साथ होती है, कॉमन चीज है। जब ऐसी चीज होती है तो अब ह्यूमन ब्रेन इतना, मतलब आप कह लो इतना सॉलिड है कि वो पता ही नहीं लगने रहता है कि आप ये चीज डर के मारे कर रहे हो, राइट। क्योंकि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सक्यूज, वो पता नहीं लगने देगा ऐसे। अच्छा, अगर कोई दूसरा कह दिया एंड आप तुरंत बंद कर दिया, तब तो पता नहीं लग जाएगा कि हम लोग डरे हैं, तब तो आप ये चीज ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं, आप इसको कॉपरेट करोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा कहा अपने अंदर लिए, प्रोसेस किए, सोच लिए, ओवरथिंक कर दिए, एक एक्सक्यूज को लिए, अपने अंदर अटैच किए वो चीज को, और उसको बाहर ले आ दिए काम को बंद करके। ये चीज होती है, आप समझ पा रहे होगे ये चीज को। ये डिजीज के ना चपेट में नहीं आना यार, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको उल्टा चपेट मार के बहुत दूर दूर तक फेंक देना है। आप समझो इस बात को। मैंने बता चुका है कि आप बिलीनियर मटेरियल होगे, लेकिन आप इस वजह से अपने आप को बहुत ही पीछे ले आ दोगे दूसरे के वजह से। दूसरे आपको बोलेंगे, आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर लोगे उसके वजह से, एक्सक्यूज को जोड़ के। आपको पता होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नोइंग दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेनिफिटिंग मी, लेकिन तब भी मैं इसको रोक देता हूं। क्यों? क्योंकि यार मैं ऑड लग रहा हूं, मेरा मजाक उड़ा है। मुझसे कोई बोल के कहते, मुझसे कोई बोल दे यार कि शोभित यार जो तुम डालते हो ना, इतना पोस्ट डालते हो, मैं स्क्रीन पे शो किया होगा या फिर अभी कर दूंगा, कि जो तुम इतना पोस्ट डालते हो बहुत बेकार लगता है, स्टोरी डालते हो एंड देन हाईलाइट डालते हो। तो यार मैं ये चीज डंके की चोट पे करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पहली बात कि यार ये चीज मुझे बेनिफिट करती है। इसके वजह से मैं कंसिस्टेंटली उठ पाया हूं इतने 80, 86, 85 डेज तक। मैं इतने कंसिस्टेंटली उठ पाया हूं। पोस्ट डालता हूं यार, स्टोरी पे डालता हूं, स्टोरी के बाद हाईलाइट डली रहती है, इसको एनकरेज करता हूं। अगर इस टाइप का कॉन्फिडेंस रहेगा तो मजे की बात तो है कि आपको कोई कुछ कहेगा। क्यों? मुझे इतना अभी तक मुझे कोई कहा ही नहीं है ये चीज के बारे में, क्योंकि निकलती इतनी कॉन्फिडेंस है। ये चीज के बारे में बताऊं तो यार ये जो चीज है ना, वो 60% ऑफ द लोगों में होता है। 60% लोगों में, खाली 40% ऐसे होते हैं ना जिनका मेंटल टफनेस अलग लेवल पे होता है। उनको आप जितना कह दो, लेकिन वो करेंगे जो उनको सही लगता है। अच्छा, अगर मैं ये बता रहा हूं ना चीज, तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी डायरेक्टली आ गया 60% में, 40% में एंड देन आपको बता रहा हूं। ये बात नहीं होती है। 40% में आना इतना ईजी काम नहीं है। इट रिक्वायर्स अलग लेवल का मेंटल टफनेस, मेंटल एटीट्यूड। खाली बोल के थोड़ी ना होगा सर, खाली बोल के तो होगा नहीं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि मैं 60% में भी नहीं आता हूं, ये मैं यहां पर भी बिल्कुल नहीं आता हूं, लेकिन 40% में नहीं, बीच में अटका पड़ा हूं। आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस टू कम इनटू 40% दैट रिक्वायर्स अल्ट्रा लेवल का मेंटल टफनेस। बोल के चीजें नहीं होती हैं, ये काफी कॉमन चीज है, सबके साथ हो जाती है ये वाली। तो आपको ये बिहेवियर नहीं शो करना है। अच्छा,
यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा आप लोग से कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप को डर लगता है सोसाइटी से, आप मतलब कोई भी काम को आप रोक देते हो दूसरे की वजह से, क्योंकि आप अगर मैं ये शेयर कर रहा हूं ना थ्योरी के बेस पे तो कोई मानेगा नहीं, आपको लगेगा कि यार कोई भी काम आएगा तो मैं तो कर ही लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं कुछ लेके आया हूं आपके लिए इंडिकेटर्स के तौर पे, यहां पे आपको दिख रहा है इंडिकेटर्स के तौर पे। अगर ये सारी चीजें आपने, अगर ये मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपने उसका आंसर दे दिया कि हाँ शोभित आई विल बी एबल टू डू इट, मैं ये चीज कर लूंगा, तो आप समझो कि आप डायरेक्टली 40% में आते हो, मतलब आप उस लेवल के हो, आपका मेंटल टफनेस है उस लेवल का। इंडिकेटर में बात कर लें जल्दी से, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप वो कर लोगे या नहीं कर लोगे। इट्स अ चैलेंज, वो चैलेंज के तौर पे, क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट ही है इतना टफ। पहली चीज़ आप देख लेते हैं, जॉगिंग इन योर कॉलोनी। ये क्या है यार शोभित, जॉगिंग इन योर कॉलोनी, जॉगिंग तो बहुत लोग करते हैं, अब उसमें क्या है, जॉगिंग बहुत लोग करते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जॉगिंग आप चले जाओ किसी बहुत बड़े फील्ड में, पार्क में, ठीक समझ आता है, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और आप भी करने लगे, लेकिन क्या पता आपके मोहल्ले में वो पार्क ही नहीं है, वो फील्ड ही नहीं है, तब आप जॉगिंग कहाँ पे करोगे। तो दैट्स वाई अगर आप जॉगिंग अपने मोहल्ले में कर लोगे, अगर आप सुबह उठ के 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप मोहल्ले में जॉगिंग करने गए, सिंस यू नो दैट इट विल बेनिफिट मी, मेरे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, हेल्दी रखेगा, फिट रखेगा, इतने बेनिफिट है। अगर आपने ये चीज कर ली एंड आप अकेले सिंगल करोगे, किसी को लेकर मत जाना, तब आप समझो कि यार दैट्स ऑफ। सेकंड, मेकिंग वीडियो आउटसाइड द हाउस। एग्जाम्पल के तौर पे व्लॉगिंग। मुंबई का निखिल की वीडियोस देखे आपने, देखे होंगे, एंड देन वहां पर गौरव तनेजा की वीडियोस देखे हैं। आपको लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान चीज होती है, कोई भी लिया कैमरा एंड देन बोलते गया, वहां पर अपने घर पे ले गया, कमरे में ले गया, बाहर ले जा रहा है, बोलते जा रहा है, शॉपिंग मॉल में जा रहा है, रिव्यू कर रहा है। मैं बता दूं इसमें इतना ज्यादा हिम्मत चाहिए कि हर लोग के बस की बात नहीं है। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं बता दूं कि मेरे लिए आसान नहीं है बाहर जाकर वीडियो शूट करना, ऑल्दो मैं करता हूं, लेकिन ये आसान काम नहीं है, मुझे अभी भी झिझक हो ही जाती है। और व्लॉगिंग आपको लग रहा है आसान काम है, हैट्स ऑफ टू देम। मुंबईकर निखिल गौरव तनेजा, इतने ज्यादा व्लॉगर्स हैं जो बाहर जाके शूट करते हैं, क्योंकि अगर आप कैमरा उठाए एंड लगे बोलने बिना किसी वजह के, माहौल पता नहीं क्या है, आप अपना व्लॉगिंग में लगे हुए, आप डायरेक्टेड हो गोल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करनी है वीडियो, आप बोलने लग रहे हो, सब आपको देखने लगेंगे, ये क्या कर रहा है यार, हाँ ये क्या कर रहा है भाई। एंड जब देखने लगते हैं आपके ऊपर, कुछ विस्पर करने लगते हैं आपके बारे में, बोलने लगते हैं, तब आप थोड़े बहुत इनसिक्योर होने लगते हो ऑटोमेटिकली, वो तो बॉडी का रिएक्शन, आप इनसिक्योर हो जाओगे। तो वहां पर व्लॉगिंग इज नॉट एन इजी टास्क, यू मस्ट बी गेटिंग माय पॉइंट। वॉच पोस्ट, जैसे मैं डालता हूँ, वॉच पोस्ट डाल के देखो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसमें मैं बहुत सॉलिड टेक्निक शेयर करूंगा। वॉच पोस्ट अगर आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, विजिट करो, देखो क्या चीजें होती रहती हैं, वॉच पोस्ट डाल सकते हो तो यार, क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं, पोस्ट डालने से डरते हैं, स्टोरी डालने से डरते हैं, देखा ही था आपने। इंग्लिश में बात करना, आपने फ्रेंड सर्किट में हो, आप अपने फ्रेंड सर्किट में आप बात करने लगे, आपको पता है इंग्लिश बहुत कंपलसरी चीज है एक तरह से, हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, मैं हिंदी को डिस्कार्ड नहीं कर रहा, अपना तो यार हिंदी का चैनल है, तो आप ये नहीं कह सकते इंग्लिश को इतना क्या प्रमोट कर रहा है तू। इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट चीज है, वो काम आएगी ही आएगी, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश में बिना बोले, सिर्फ याद कर करके ग्रामेटिकल चीजें पढ़ के रेन एंड मार्टिन को अपने अंदर जब के तो नहीं कर सकता। आपको ये बात पता है, बोल के ही हो सकती है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स में नहीं बोलते हो, फ्रेंड सर्किट में नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे क्या अंग्रेजीदा क्या बन रहा है यार, इतना ये क्या कर रहा है, मजाक उड़वाना है क्या। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी आ जाओ सर, पता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ये है, लेकिन 99% लोग तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आप करेक्ट नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपका मजाक उड़ जाएगा। ये सारी चीजें, ये 4 इंडिकेटर्स, मेजॉरिटी में मैं सारी चीजें करता हूं इसमें, लेकिन अगेन मैं स्टिल नहीं बोलूंगा कि मैं 40% में आता हूं, उसमें चाहिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट। ये 4 चीज बस, ये लिमिट नहीं कर दी, यहां पर बहुत सारी चीजें और हैं। मेंशन के लिए तो मैं 4 ही कर पाया हूं। तो आप ये सारी चीजें देखना है, इसके ऊपर थिंक करना कि मैं रियली कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, एग्जीक्यूट करना, बहुत मजा आएगा। क्यों आप जो बोलते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, आई एम कूल मैन, ऐसा रियलिटी में है कि नहीं है? रियलिटी में है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो यू बी रिलैक्स्ड, लेकिन अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट करो यार। आप
क्योंकि मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, बिलियनियर मटेरियल। आप गए, हार्डवर्क करते, बिलियनियर का दरवाजा खुला, एंट्री मार रहे थे, पीछे से आवाज आई, आप वहां पर चलने लगे। एंड वो कौन थी? वो सोसाइटी थी जो आपको रोक दी बिलियनियर के मटेरियल पे जाने से, वो चीज को ऑक्यूपाई करने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अनलिमिटेड पोटेंशियल निचोड़ के यूटिलाइज करना है इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर वेस्ट करने से। वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी, वीडियो लंबी हो गई होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक का बटन ठोक देना मेरे भाई, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। लाइक का बटन ठोकना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी अगर नहीं लगी हो तो ठीक है यार, डिसलाइक करके मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में क्या कमी है, मैं और इसके ऊपर इंप्रूव करूंगा। लेकिन 100 मिनिमम 150 लाइक्स तक तो आप पहुंचा देना। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया HYDWS, वहां भी फॉलो कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई का चैनल नीचे सब्सक्राइब कर दो ना यार, आप नोटिफाइड हो सको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। बेल आइकन पे भी हिट कर देना। एंड देन इसको आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करो। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर एक जगह फैला दो, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर करने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कन्फ्रंट करना है, निखारना है, मेंटल एटीट्यूड बहुत ही सॉलिड करना है। शेयर करो यार, प्लीज शेयर कर दो। और इस प्रकार की वीडियोस पानी है तो बने रहो आप। एंड तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे।